हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। आई नो आज वीडियो काफ़ी लेट है, क्योंकि लेट है तभी मैं गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ, है ना। बट चलो कोई नहीं, लेट है बट है तो सही, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं 22 तारीख के करंट अफेयर। और आज मंडे है, जैसा कि हम सब जानते हैं। आज बोलते हैं श्रावण मास का पहला सोमवार है, ठीक। तो ऑस्पिशियस डे माना जाता है हिंदुइज्म में। एंड उसी के साथ अच्छे चीज़ों के साथ सेशन की अच्छी सी शुरुआत करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लेड द इंडियन टीम एट 2024 डच लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। ठीक है, तो किसने अध्यक्षता की अभी 2024 का जो डच लेडीज़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट है उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की त्वेसा मलिक ने। ठीक है, किसने अध्यक्षता की? त्वेसा मलिक ने। त्वेसा मलिक हैज़ लेड द टीम एट 2024 डच लेडीज़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। एंड ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हुआ है? ये नीदरलैंड्स में हुआ है। शी वॉज ऑल्सो ज्वाइंड बाय वानी कपूर एंड रिद्धिमा दिलावारी। एंड ये जो टूर्नामेंट है बेसिकली इट हैज़ अ कैश प्राइज ऑफ 3 लाख यूरोज। 3 लाख यूरोज का कैश प्राइज इसमें बेसिकली इस टूर्नामेंट में one will get the team that won will get. And it was the last event on the LED tour before the Olympics one, जहाँ पे अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट राउंड में त्वेसा प्लेड along with वेल्श गोल्फ चोले विलियम्स एंड मैरिट हरेवन फ्रॉम नीदरलैंड्स। एंड वानी कपूर ने टीम अप किया विद इंग्लैंड प्लेयर हनाहा बुर्के एंड फरोंतेना पार्कर। राइट, चलो आगे चलते हैं। व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड अमंग एशियन फुटबॉल टीम्स इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग? अगर एशिया स्पेसिफिक बात करें तो क्वेश्चन एशिया स्पेसिफिक पूछा है तो 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फीफा मेंस में पोजीशन पूछे, ओवरऑल पोजीशन पूछे तो वो 124th पोजीशन है, 124वीं पोजीशन है। ठीक है, इंडियाज़ जो फुटबॉल टीम है इट रैंक्ड, देखो मेंशन भी है कि 124वीं प्लेस पे है इन द लेटेस्ट फीफा मेंस रैंकिंग। बट अगर आप एशिया स्पेसिफिक पूछोगे तो एशिया रीजन में 22वीं पोजीशन है, behind some teams like Lebanon, Palestine, Vietnam, Argentina जो है, Argentina world champion and Copa America winner occupies the number 1 position, and France maintained the 2nd spot in the ranking after they have made the semi-finals of Euro 2024 European Championship champions Spain जो है they have gained, Spain की 5th place है। And to finish, who has finished the 3rd in the tournament, right? And 4th जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है, फर्स्ट अब पूछा जाए इंडिया का, आपको पता ही है 124 फर्स्ट पूछा जाए, सेकंड पूछा जाए, 3rd और 4th तक भी अब आपको पता चल गया है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर एसोसिएटेड विद मानस पोर्टल फॉर सीकिंग एडवाइस एंड ऑन डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन? टोल फ्री नंबर एक अभी जारी किया है और वो टोल फ्री नंबर क्या है? 1933। ठीक है, 1933 जो है वो टोल फ्री नंबर है। एंड ये नंबर अमित शाह जी द्वारा बेसिकली जो एक मीटिंग है 7th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में अभी ये मीटिंग हुई। ये मीटिंग बेसिकली दिस मीटिंग एम टू कोऑर्डिनेट सिनर्जाइज द एफर्ट्स ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एजेंसीज हैं जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़ से रिलेटेड जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एजेंसीज हैं ऑल वर देयर, राइट। एंड मीटिंग के दौरान यूनियन मिनिस्टर जो हैं हैज़ लॉन्च नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन। जैसे हमने बताया अभी मानस जो है उसमें 1933 जो है वो टोल फ्री नंबर है। मानस इज मादक पदार्थ निषेध
अनुसूचना केंद्र एंड वर्चुअली इनॉग्रेट किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल ऑफिस एट श्रीनगर। एंड एनसीबी एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज की गई, नशा मुक्त अभियान। एनसीबी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। नारायण प्रधान कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। चलो यही लिख लेते हैं हेडक्वार्टर और डीजी डायरेक्टर जनरल नारायण प्रधान, ठीक है। टोल फ्री नंबर है, वेब पोर्टल है, वेब ऐप है, उमंग ऐप है, सब पे आप जो है वो बात कर सकते हैं। एंड सिटीजन कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, कनेक्ट विद एनसीबी 24 hours a day anytime, right? And NCB along with BISAGN has also developed a portal जिसका नाम है MAP drugs, and it is basically to curb the illegal cultivation and provide the accurate GIS information, ताकि जो illegal cultivation है वो उसको destroy किया जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है। डिस्काउंट ओके, डिस्काउंट है तो अवेल कर सकते हैं जिसको भी अवेल करना है, राइट। चलो, विद विच कंट्री हैज इंडिया recently decided to increase cooperation in palm oil and other sector। तो palm oil और बाकी सेक्टर्स में मलेशिया के साथ जो है इंडिया ने कॉपरेशन बढ़ाने की बात अभी हुई है। और मलेशिया की जो करेंसी है हम सब जानते हैं रिंगित है, और कुआलालंपुर जो है कैपिटल है, ठीक है। India and Malaysia have decided to increase cooperation between two countries in the field of palm oil and other sector. This was discussed during the meeting of Union Minister जो शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग हुई, राइट। किसके साथ? विद मिनिस्टर ऑफ प्लांटेशन एंड कमोडिटीज ऑफ मलेशिया दतूक सेरी जोहरी अब्दुल घानी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें एक ऑपरेशन बढ़ाने की बात हुई। और ये मीटिंग अभी जो हुई थी विजिट के दौरान हुई थी, जो मलेशियन मिनिस्टर की विजिट हुई थी 16 से 19 तारीख के बीच में। बोथ साइड्स हैव एक्सप्रेस देयर डिजायर टू कोलैबोरेट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, बेसिकली द पाम ऑयल, ठीक है। एंड दे हैव डिस्कस द मार्केट एक्सेस एंड इश्यूज जो भी रिलेटेड हैं टू इट, बी इट एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड प्रोडक्ट्स, institutionalization of the cooperation in the agriculture and application of digital technology in the plantation sector, which union ministry of India organized लोक संवर्धन पर्व। लोक संवर्धन पर्व जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। 16 तारीख से 31 तारीख तक दिस पर्व इज बीइंग बेसिकली 100-day प्रोग्राम है। दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज टू शोकेस द स्कीम एंड अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्री फ्रॉम 16 to 31st of July, and it also highlights the activity undertaken in convergence with the partner organization and the success stories, जो डिफरेंट स्कीम्स की सक्सेस स्टोरी हुई वो सब सारी चीज़ें। किरेन रिजिजू ने मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। एंड इवेंट में बेसिकली क्राफ्ट, प्रोडक्ट, आर्ट, इंडिया का रिच कल्चरल ट्रेडिशन सब कुछ प्रमोट किया गया था। एंड दिस पर्व इज बेसिकली शोकेसिंग 70 एक्विजाइट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो बेसिकली डिफरेंट स्टेट से थे, एंड 162 आर्टिशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक ऑन स्कीम एंड अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। बेसिकली दिस वाज लाइक टोटली डन ताकि मिनिस्ट्री की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो बताई जा सकें। A credit plan of National Minorities Development and Finance Corporation
for extended credit of 1000 crores to over 2.5 lakh of beneficiaries during the year was also released on this occasion. And MOU जो NMDFC और इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ग्रामीण बैंक के बीच में जो MOUs हैं, it is also been signed, and MOUs between the State Skill Development Mission of Rajasthan, Himachal Pradesh, Maharashtra was also signed with the channelizing agencies of NMDFC, namely Rajasthan Minority Finance and Development Corporation, Himachal Minority Finance and Development Corporation, and Maulana Azad अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, that is in Mumbai, right? चलो आगे चलते हैं. Who among the following has recently inaugurated new facilities at Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and Dr. Ram Manohar लोहिया हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली. RML के बारे में आपने सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में भी सुना होगा. अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिन्होंने बेसिकली न्यू फैसिलिटीज़ इनॉग्रेट किया इन दो मेडिकल फैसिलिटीज़ में. तो अपूर्वा चंद्रा है. अपूर्वा चंद्रा ने जो है RML एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दोनों में बेसिकली ये फैसिलिटीज़ जो इन्होंने इनॉग्रेट की है, इसमें ऑफिस स्पेस है, रीडिंग रूम्स हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, 3 वेटिंग एरियाज़ हैं पेशेंट के लिए, अटेंडर्स के लिए, न्यू फार्मेसी है, OPD रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हॉल्स हैं एंड सो ऑन. और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इट विल हेल्प द पेशेंट और अटेंडेंट्स को भी हेल्प करेंगे. ठीक है, ये एनहांस करेगा पेशेंट केयर एंड एफर्ट्स, जो बेसिकली सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं, दीज आर दोज एफर्ट्स. कौन सी हाई कोर्ट, विच हाई कोर्ट डिड जस्टिस R Mahadevan serve as the judge before appointing to the Supreme Court? ओके, दो जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी अपॉइंट हुए हैं, ओथ ली है उन्होंने. उनमें से एक है R Mahadevan, ठीक है, जो पहले मद्रास हाई कोर्ट में जज थे और अभी सुप्रीम कोर्ट में. अब टोटल कितने हो गए? 34 हो गए. ठीक है, DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने N कोटेश्वर सिंह और R महादेवन जी को, दोनों को जो है ओथ दिलाई है. ठीक है, नाउ दे बोथ आर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है तो उनकी जो एज होती है मैक्सिमम वो 65 ईयर्स, या फिर एक जो पीरियड होता है वो 6 ईयर, और मैक्सिमम एज जो होती है जो मैक्सिमम एज होती है वो 65 होती है, और जो हाई कोर्ट में होती है वो 62 होती है. ठीक है, अगर हम बात करें जस्टिस, हमने ये तो देख लिया कि जस्टिस R महादेवन पहले मद्रास हाई कोर्ट में थे. जस्टिस N कोटेश्वर जो थे वो पहले गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी हाई कोर्ट में थे 11 तक. फिर उसके बाद अभी फरवरी 2024 में ही उन्हें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया गया था. ठीक है, नरेला सरादा बिकम द चेयरपर्सन ऑफ डैश स्टेट. ये तेलंगाना है आंसर इसमें. ठीक है, तेलंगाना स्टेट विमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है अभी जो बनी है वो नरेला शरादा बनी है, एंड शी हैज़ बीन एलिवेटेड टू द चेयरपर्सन पोस्ट आफ्टर जो इनकी प्रेडिसेसर हैं, दैट इज़ सुनीता लक्ष्मा रेड्डी. इनके बाद जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो उसके बाद शी इज़ देयर बेसिकली एंड विल कंटिन्यू टिल 2026. चलो आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू worldatlas.com, which Indian coal mine rank second among the world largest coal mine? तो this is Gewra is the second largest one. और मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस ने अभी अनाउंस किए हैं कि जो वर्ल्ड की मतलब बेसिकली जो वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट कोल माइंस हैं उनमें से जो 2 हैं वो अब इंडिया में हैं. ठीक है, एंड ये जो कोल माइंस हैं दे आर ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडरी, दैट इज साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नेमली
जो दो हैं दैट इज गेवरा एंड कुसमुंडा, जो सेकंड और फोर्थ रैंक पे आती हैं। गेवरा जो है वो सेकंड पे है, कुसमुंडा इज ऑन फोर्थ रैंक, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली रिलीज बाय worldatlas.com, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में, इनकी लोकेशन, ठीक है, कि एक छत्तीसगढ़ में बेसिकली दे आर देयर, राइट, एंड both can produce over 100 million tons of coal annually, constituting approximately 10% of the India's total coal. And Gewra जो है open cast mine है that began operation in 1981, boost an annual production of capacity of 70 million tons and achieve up to 59 million tons in that year, the previous one, ठीक है। कुसमुंडा माइन की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट मोर देन 50 मिलियन टन ऑफ द कोल दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस इन द प्रीवियस ईयर, राइट। तो आपसे यहाँ पे स्टेट पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे ये पुरानी है तो ईयर, ऑपरेशनल ईयर पूछ सकते हैं, ठीक। चलो, दोनों में से अभी सेकंड मैंने पूछा, फोर्थ पूछ सकते हैं, या सेकंड और फोर्थ दोनों भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आरबीआई ने परमिट किया है, जुलाई में अभी आरबीआई परमिटेड बैंक टू यूज द रेटिंग ऑफ ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर रिस्क वेटिंग देयर क्लेम फॉर कैपिटल एडुक्वेसी पर्पसेस, राइट। अब द क्वेश्चन इज, जो BWR है दैट इज ब्रिकवर्क रेटिंग है, इट कैन रेट बैंक लोन अप टू हाउ मच करोड़, तो दिस इज 250 करोड़, दैट इज जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई हैज परमिटेड द बैंक टू यूज द रेटिंग ऑफ ब्रिकवर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर रिस्क वेट द क्लेम और बेसिकली फॉर द कैपिटल एडुक्वेसी पर्पस, एंड इट कैन rate up to 250 crores, and in respect of existing ratings it may undertake rating surveillance irrespective of rating amount of the resident, basically the residual tenure of the loan, right. Existing rating assigned to working capital facilitate exceeding 250 crores will undertake rating surveillance only till the next renewal of such फैसिलिटी बाय द बैंक। एंड अगर हम बात करें ब्रिक वर्क रेटिंग की, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। एंड वी नो इट इज़ अ रेटिंग सर्विस एजेंसी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक लोन हो गए या फिर NCDs हो गए, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स एंड मेनी मोर, राइट। So that was it from today's session. I hope you guys would have liked it. पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।